प्रसाद अर्पण पूरे भाव के साथ करें। यह शब्द मेरे नहीं बल्कि पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मन का निर्मल होना परम आवश्यक है। लेकिन हम चाहें कि हमारा मन डायरेक्ट निर्मल हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। मन को निर्मल बनाने के पहले आपको अपने मन को स्थिर करना होता है। स्थिर मन में कुछ भी कर देने की क्षमता है। ऐसा मन ही निर्मलता को प्राप्त करने का अधिकारी है। परम पूज्य कहते हैं कि यही कारण है कि जो सद्गुरु होते हैं वह इस बात पर हमेशा दृष्टि रखते हैं कि उनका शिष्य कब मन के स्थिरता की साधना में दक्ष हो गया है। जैसे ही उन्हें यह भान हो जाता है कि मेरा शिष्य अपने मन को स्थिर करने की साधना सिद्ध कर चुका है, तो गुरु तुरंत उसकी साधना को बदल देते हैं या फिर उसकी साधना में एक दूसरी क्रिया जोड़ देते हैं। दूसरी क्रिया को पकड़कर शिष्य निर्मलता की भूमि में पहुंच जाता है। अक्सर हम साधक यहीं पर सबसे बड़ी भूल करते हुए देखे जा रहे हैं। हम केवल और केवल मन की एकाग्रता की साधना में ही फंसे रहते हैं या फंसे हुए हैं। मन के एकाग्र होने से या मन के स्थिर होने से जो उपलब्धियां हो रही हैं उन उपलब्धियों में ही डूबे हुए हैं या उन उपलब्धियों का भोग करने में ही मस्त हैं। समझते हैं कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन ध्यान रहे यह साधना का प्रथम चरण है। दूसरा चरण अभी बाकी है जिस पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही। साधना का दूसरा चरण मन के निर्मलता से संबंधित है। यही बात मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों को समझाया था। सबरी ने इसे समझा और अन्य शिष्यगण नहीं समझ पाए। परिणाम क्या हुआ यह सर्वविदित है। केवल सबरी ही राम को प्राप्त करने का अधिकारी बनी। बाकी शिष्यगण जैसे तैसे इधर उधर भटकते ही रह गए। परम पूज्य गुरु महाराज साहब महर्षि पतंजलि की ओर भी इशारा करते हुए कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने भी इस बात पर बल दिया है। महर्षि पतंजलि ने 5 यमों में से एक यम को सिद्ध करने की बात कही है। दरअसल यम ही लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना है, या यह भी कह सकते हैं कि यही ईश्वर है, भगवान है जिसे प्राप्त करना है। फिर महर्षि पतंजलि ने इसे प्राप्त करने के कुछ नियमों की भी चर्चा की है, जिसमें एक नियम है शौच। शौच का आशय क्या है? तो सफाई। हम शरीर के सफाई की क्रिया तो खूब करते हैं, लेकिन आंतरिक सफाई की क्रिया नहीं करते। हम रात दिन जिस ध्यान की क्रिया को कर रहे हैं वह क्रिया मन को एकाग्र करने की क्रिया है, मन को समर्थ बनाने की क्रिया है, मन को शक्तिशाली बनाने की क्रिया है। जब मन समर्थ बन जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो फिर हमें मन को निर्मल बनाने की क्रिया में जाना था, जिसे हम भूल बैठे हैं या अनदेखी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पूज्य गुरुदेव ने जो सत्संग की स्थापना की है उसमें इसका प्रावधान नहीं रखा है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूं कि हम सब इस दूसरे चरण को अनदेखी करते हैं, उतना महत्व नहीं देते हैं या फिर उसे समझने का प्रयास नहीं करते। हमारे सत्संग में जो प्रसाद अर्पण की क्रिया है वही क्रिया मन को निर्मल बनाने की विशेष क्रिया है। जहाँ हमें
अपने मीठे से मीठे कुविचारों को, अपने अवगुणों को, अपने ईर्ष्या द्वेष को चढ़ाना है। प्रसाद के वक्त हम मिठाई प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? तो इस बात को याद रखने के लिए कि हमें अपने मीठे से मीठे अवगुण को अर्पित करना है। वैसा अवगुण जिसे केवल और केवल आप ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि यह क्रिया ध्यान के बाद कराई जाती है। ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। फिर दूसरे चरण में उस शांत मन या स्थिर मन में वह क्षमता आ जाती है कि आप जो कुछ भी अर्पित करेंगे वह स्वीकार होगा, उस परम पिता परमात्मा तक पहुंचेगा। दरअसल प्रसाद अर्पण करने की क्रिया में ही आपके निर्मल होने की प्रविधि छिपी हुई है। इसीलिए कभी भी सत्संग के दूसरे पाठ को हल्का में मत लें, इसे गंभीरता से लें, वरना आप सब कुछ करते हुए भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे। यम सिद्ध नहीं हो पाएगा। आपको अगर पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रसाद अर्पण करने की क्रिया का थोड़ा भी स्मरण होगा तो आपको उनकी बात याद आ जाएगी, जिसमें प्रसाद अर्पण करते वक्त वह कहा करते थे, हे प्रभु, मुझे इन वस्तुओं से लगाव हो गया है, अब मैं इसे आपको अर्पित कर रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें। उनके इस प्रसाद अर्पण करने की शैली में ही मन के निर्मलता का रहस्य छिपा हुआ है। वैसे प्रसाद अर्पण करने के प्रचलन में बहुत सारी बातें धर्म शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने इसको अपने ढंग से प्रकाश में लाया है, जो उनकी बेहतरीन खोज है। ऐसे समर्थ को हमारा बारंबार प्रणाम है।